अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, अच्छी ग्रामर होने के बावजूद और अच्छी वोकेबलरी होने के बावजूद हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। आखिर इसकी वजह क्या है? आइए आज ज़रा इसी सवाल पर गौर करते हैं। दोस्तों, हमारे इंग्लिश सीखने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। जब हम में से कोई बंदा इंग्लिश सीखने के लिए निकलता है तो वो सबसे पहले उसके एक्सपर्ट होने की तरफ कदम बढ़ाता है। वो ये समझता है कि जब तक मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं हूँगा तब तक मुझसे इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। लिहाजा वो कुड और वुड के यूज़ पर बहस करता है, वो दा और दी की सोंड पर बहस करता है, वो ये बहस करता है कि आ पढ़ा जाएगा कि ए पढ़ा जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन सब फजूलियात की बहस से कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ हमारा वक्त और एनर्जी ज़ाय होती है और हम बहुत जल्द गिव अप कर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ एक मिसाल लेते हैं। एक आम हिंदुस्तानी रोज़ी रोटी की तलाश में सऊदी अरब या साउथ अफ्रीका या किसी दूसरे मुल्क जाता है। वो वहाँ 2-3 साल गुजारता है। 2-3 साल गुजारने के बाद जब वो यहाँ आता है अपने मुल्क, तो वहाँ की भाषा और ज़बान वो अच्छी तरह बोलने लगता है। हालांकि वो लिख नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन बोल सकता है। तो हमें इससे मालूम हुआ कि किसी भी ज़बान का सबसे आसान पार्ट, सबसे आसान हिस्सा वो स्पोकन पार्ट है। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम उसका एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और स्पोकन की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि एक्सपर्ट बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। जब कोई शख्स सऊदी अरब जाता है तो वो ये वहाँ देखता है कि लोग किस सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, वो भी वही बोलना शुरू कर देता है। मसलन वो देखता है कि लोग हाउ आर यू की जगह कैफ हालुक कहते हैं, तो वो भी कैफ हालुक कहना शुरू कर देता है। वो देखता है कि लोग व्हाट्स योर नेम की जगह इस्म अंता या मा इस्मु का कहते हैं, तो वो भी इस्म अंता या मा इस्मु का कहना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह होते तो हम ये बहस शुरू कर देते कि इस्म अंता किस सिचुएशन में कहेंगे और मा इस्मु का किस सिचुएशन में कहेंगे। लेकिन उसे इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो वहाँ काम की गरज से गया हुआ है। वो कहीं इस्म अंता कह देता है और कहीं मा इस्मु का कह देता है, और उसको राइंग रॉन्ग और राइट का सर्टिफिकेट देने वाला भी कोई नहीं है। उसकी गलती को नज़रअंदाज किया जाता है। तो इस तरीक़े से वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारी हालत यह है कि हम पहले परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और बाद में स्पोकन की तरफ आते हैं। तो याद रखिए, हमें पहले परफेक्शन की तरफ नहीं बल्कि स्पोकन की तरफ बढ़ना है। जिस शख्स ने गाड़ी चलाना अभी शुरू की है, 10-15 दिन हुए हैं, तो उसका हैंडल ज़रूर डगमगाएगा, उसके ज़रूर हाथ कप आएंगे, लेकिन 4-6 महीने के बाद वो परफेक्ट ड्राइवर बन जाएगा। तो इसलिए हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पहले एक्सपर्ट नहीं बनना है इस ज़बान का, हमें स्पोकन की तरफ ध्यान देना है और परफेक्शन की तरफ बाद में कदम बढ़ाना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। अस्सलामु अलैकुम।